अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिर्गी या एपिलेप्सी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 2 से लेकर 5% लोगों को पाकिस्तान में एपिलेप्सी है, जो कि शायद अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मिर्गी की बीमारी या किसी की मिर्गी की बीमारी ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते, क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है और लोग ये शर्मिंदगी का बाइस समझते हैं कि उनको मिर्गी है, हालांकि ऐसा नहीं है। मिर्गी एक दिमागी बीमारी है, जादू टूना या कोई आसेब का साया नहीं है। दिमागी बीमारी दिमाग के खुलियों की एक्सेसिव डिस्चार्ज एकदम उनकी करंट के फैलने से पैदा होती है और इसकी वजह से जिस्म की एक साइड में या पूरी जिस्म को झटके लग सकते हैं या पूरे जिस्म का फंक्शन करना एकदम बंद हो सकता है। अमूमी तौर के ऊपर एपिलेप्सी की 2 मेन टाइप्स होती हैं, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या फोकल एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के अंदर इंसान अपनी होश भी खो जाता है और पूरे जिस्म को झटके लगते हैं या एब्सेंट सीजर आते हैं, पूरी बॉडी जो सी है उसकी पावर एकदम ख़त्म हो जाती है और इंसान गिर जाता है। और फोकल एपिलेप्सी के अंदर जिस्म के किसी एक साइड को झटके लगते हैं और ये दिमाग के किसी एक साइड से निकलती है। ज़्यादातर इसमें इंसान की होश बरकरार रहती है। रात को सोते वक्त झटके एपिलेप्सी या मिर्गी की निशानदही डेफिनेटली हो सकते हैं। मिर्गी की बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो अमूमन दौरे की ड्यूरेशन जो 2 से 5 मिनट होती है, उसमें दिमाग की ऑक्सीजन सप्लाई में कमी वाक़ई हो जाती है और बार बार झटके पड़ने की वजह से दिमाग मज़ीद सप्लाई ऑक्सीजन की कम होने की वजह से दिमाग छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग में करंट पैदा करने वाले हिस्से मज़ीद बढ़ सकते हैं या इंसान की सोचने समझने की और अक्ल की सलाहियत को कमी आ सकती है। इसलिए मिर्गी का इलाज बहुत ज़रूरी है और मिर्गी की दवाई डॉक्टर के पास जाकर, स्पेशली न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेनी चाहिए। मिर्गी का इलाज अमूमी तौर पे दवाइयाँ या अद्वियात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करता है और आपके न्यूरोलॉजिस्ट आपको दवाई स्टार्ट करेंगे, आप उसको रेगुलरली इस्तेमाल करें। अमूमी तौर पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पे दवाई से मिर्गी का दौरा कम्प्लीटली तौर पर कंट्रोल हो सकता है। 2 से 3 साल दौरे को दवाई के साथ कंट्रोल रखने के बाद मेजॉरिटी ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिर्गी की बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को 2-3 साल बाद भी दौरा पेश आता है, वो स्पेसिफिक पीपल होते हैं और उनको दवाई लंबे अरसे के लिए जारी करना पड़ती है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मेजॉरिटी लोग 75 से लेकर 90 के दरमियान लोग जो हैं, मुख्तलिफ स्टडीज़ के ने पता चला कि वो 2-3 साल दौरे कंट्रोल करने के बाद दवाई से फ्री हो जाते हैं। अमूमन बच्चों के अंदर जो मिर्गी होती है वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर हो जाती है। मिर्गी की बहुत सारी वजूहात हैं और उन वजूहात पर जाना हमारी इस वीडियो के स्कोप से बाहर होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो के थ्रू हमें मैसेज मिले कि मिर्गी कोई छुपाने वाली बीमारी नहीं है और मिर्गी कोई आसेब या कोई साया नहीं है और इसके अंदर ट्रीटमेंट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको डिनाई करेंगे या ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो चोट लगने से या दिमाग की ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही ख़तरनाक चीज़ ना हो जाए। तो इसलिए रियलाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट कराना इम्पॉर्टेंट है और जिस तरह बाकी बीमारियों के इलाज मौजूद हैं, मिर्गी का भी इलाज मेडिकल साइंस के पास मौजूद है। ज़रूर अपने न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता कीजिए और मिर्गी को डिफीट कीजिए। थैंक यू सो मच।